अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे लिमिट्स इन्फिनिटी पर कैसे एवेल्यूएट की जाती हैं अलजेब्रिकली। और इसके लिए एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 3 से 8 तक सोल्व करने वाले हैं। स्टेटमेंट में गिवन है कि हर क्वेश्चन के लिए हमें इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी के लिए लिमिट्स एवेल्यूएट करनी है। यानी फर्दर हर क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। बाकी अगर आप चाहें तो आप किसी भी ग्राफिंग कैलकुलेटर की मदद से इनको विजुलाइज भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें फंक्शन गिवन है 2/x - 3। इसके ए पार्ट में हमें लिमिट वैल्यूएट करनी है पॉजिटिव इन्फिनिटी पे। लिमिट x अप्रोचेस पॉजिटिव इन्फिनिटी, फंक्शन आपका है 2/x - 3। लास्ट लेक्चर में हम बहुत सी चीज़ें इन डिटेल देख चुके हैं। इस केस में डायरेक्टली आप इसमें लिमिट इंसर्ट करेंगे विच इज़ 2/∞ -3। और 2/∞ क्या होता है जी? समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0। ये लास्ट लेक्चर हम देख चुके हैं कैसे 0 होता है। ठीक है ना? इसका मतलब है कि आप 0 का अप्रोच कर रहे हैं। इन्फिनिटी का मतलब है बहुत बड़ा नंबर। किसी भी नंबर को बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसका मतलब ये है कि उसके बहुत छोटे पीसीस होंगे और इतने छोटे पीस होंगे कि वो 0 के इक्वल आ जाएंगे अल्टीमेटली। इक्वल नहीं कह सकते, इनफैक्ट अप्रोच कह सकते हैं, ये बेहतर तरीका है। तो 0 - 3 अल्टीमेटली आंसर क्या आ रहा है जी? -3। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप x में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत बड़े नंबर को अप्रोच कर रहे हैं, ये जो फंक्शन है ये -3 की तरफ जा रहा है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से इसका जो b पार्ट है उसमें सेम फंक्शन की लिमिट हमें नेगेटिव इन्फिनिटी पे एवेल्यूएट करनी है। तो फंक्शन सेम रहेगा 2/x - 3। एग्जैक्टली पिछले क्वेश्चन की तरह आप इसमें भी डायरेक्टली लिमिट लगाएं 2/-∞ -3। अब आप किसी नंबर को बेशक पॉजिटिव इन्फिनिटी से डिवाइड करें या नेगेटिव से करें, अल्टीमेटली आंसर 0 की तरफ ही जाएगा, क्योंकि नेगेटिव इन्फिनिटी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है ना, और नेगेटिव 0 के साथ कोई मतलब नहीं रखता। ठीक है ना? मतलब 2/∞ 0 होता है, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 ही रहेगा। तो ये आ जाएगा 0 - 3 और अल्टीमेटली आपका आंसर इसमें भी -3 आ जाएगा। यानी आप x के बेशक राइट साइड पे बहुत बड़ा नंबर ले जाएं या लेफ्ट पे ले जाएं, फंक्शन आपका ये वाला -3 की तरफ ही जाएगा। राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। और इस क्वेश्चन में हमारे पास पाई -2/x² है फंक्शन। तो सबसे पहले इसकी लिमिट इन्फिनिटी पे, फंक्शन इज पाई -2/x²। तो डायरेक्टली आप लिमिट लगा सकते हैं विच इज़ पाई -2/∞²। इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही होता है। ठीक है। तो अल्टीमेटली 2/∞ ही बनेगा। तो अगेन ये 0 हो जाएगा। समथिंग ओवर सम नंबर ऑफ इन्फिनिटी, सम नंबर ओवर इन्फिनिटी 0। तो आपका आंसर क्या आ रहा है जी? पाई आ रहा है। ठीक है। इसी तरह दिस इज़ अ पार्ट बाय द वे ए पार्ट। बी पार्ट में भी इसी फंक्शन की आपको लिमिट वैल्यूएट करनी है नेगेटिव इन्फिनिटी पे। सो लिमिट x अप्रोचेस नेगेटिव इन्फिनिटी, फंक्शन आपका है पाई -2/x²। और लिमिट्स लगा सकते हैं आप डायरेक्टली पाई -2/-∞ का स्केयर, अल्टीमेटली पॉजिटिव इन्फिनिटी का स्केयर, और उसके साथ में 2/समथिंग इज 0। ठीक है। एंड दिस इज एक्चुअली इक्वल टू पाई। अगेन इसकी लेफ्ट लिमिट, लेफ्ट कह रहा हूँ सॉरी, पॉजिटिव इन्फिनिटी पर भी और नेगेटिव इन्फिनिटी पर भी लिमिट्स इसकी पाई आ रही हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें फंक्शन थोड़ा सा आपके पास 1/2 + 1/x, फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन आ रहा है। तो स्टार्ट विद पार्ट ए, यू हैव टू एवेल्यूएट द लिमिट एट पॉजिटिव इन्फिनिटी। और फंक्शन आपका है जी 1/2 + 1/x। राइट। डायरेक्टली आप x में लिमिट लगा सकते हैं। तो दिस इज एक्चुअली 1/2 + 1/∞। एंड यू नो 1/∞ क्या होगा? 0 आ जाएगा। तो ये बनेगा 1/2 + 0 और अल्टीमेटली ये हमारे पास 1/2 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह से इसका बी पार्ट, जिसमें हमें लिमिट देखनी है -∞ पे, सेम फंक्शन x अप्रोचेज नेगेटिव इन्फिनिटी, 1/2 +
1 ओवर एक्स, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर नेगेटिव इन्फिनिटी। सो इन्फिनिटी पॉजिटिव में हो नेगेटिव में हो आंसर 0 ही आएगा। सो वंस अगेन इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 1 ओवर 2 प्लस 0, ठीक है। एंड -0 भी लिख सकते हैं, बहरहाल फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। तो अल्टीमेटली आंसर इसका 1 ओवर 2 ही आ रहा है, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 पे। सिमिलर सा क्वेश्चन है, बस इसमें 5 ओवर एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। अदरवाइज 1 ओवर 8 माइनस अगेन एक फ्रैक्शन आ रहा है। तो ए पार्ट में हमें इसकी लिमिट्स एवेल्यूएट करनी है जी। पॉजिटिव इन्फिनिटी पे एक्स अप्रोचेस पॉजिटिव इन्फिनिटी, फंक्शन 1 ओवर 8 माइनस 5 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर, लिमिट लगा दें डायरेक्टली, 8 माइनस 5 ओवर इन्फिनिटी स्क्वायर। तो आप जानते हैं इन्फिनिटी स्क्वायर हो इन्फिनिटी हो एक ही बात है ना। तो 5 ओवर इन्फिनिटी ये 0 हो जाएगा, तो आंसर बनेगा 1 ओवर 8 माइनस 0 और अल्टीमेटली 1 ओवर 8 आ जाएगा, ठीक है। ये है इसकी पॉजिटिव इन्फिनिटी पे लिमिट। अब अगर सेम क्वेश्चन की आप लिमिट फाइंड करना चाह रहे हैं नेगेटिव इन्फिनिटी पे, यानी लिमिट एक्स अप्रोचेज नेगेटिव इन्फिनिटी, तो दिस इज फंक्शन इज 1 ओवर 8 माइनस 5 ओवर एक्स स्क्वायर। डायरेक्टली लिमिट लगा दीजिए जो कि आ जाएगी 1 ओवर 8 माइनस 5 ओवर माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर हो प्लस इन्फिनिटी का स्क्वायर हो, जब कोई नंबर न्यूमरेटर में आ जाता है तो वो 0 हो जाएगा ओवरऑल आंसर उसका, सॉरी। तो 1 ओवर 8 माइनस 0 एंड अल्टीमेटली 1 ओवर 8 आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हैं। बस आपने एक चीज़ यहाँ पर नोट जो की है ना, वो ये नोट की है कि जब भी आपने लिमिट्स वैल्यूएट करनी है ना इन्फिनिटी पर, तो किसी ना किसी तरीके से आपको अपने एक्स को या जो भी वेरिएबल यूज़ हो रहा है उसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करना है। उससे ये होगा कि आपकी ओवरऑल वो टर्म 0 हो जाएगी। क्योंकि आगे जाकर हम ऐसे भी क्वेश्चंस करने हैं जिसमें ऐसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में फंक्शन नहीं गिवन होगा, कुछ भी हो सकता है। तो आपको कुछ इस तरह से उसके साथ ऑपरेशन करना है कि आपका वेरिएबल जो है ना, जिनको आप लिमिट्स लगा रहे हैं, वो किसी तरीके से डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाए ताकि सम नंबर ओवर लिमिट 0 आंसर आ जाए, ठीक है। ओके, देखें ना यहाँ पर उसने वैसे ऑलरेडी हमें सब कुछ डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। आपने देखा अभी एक्स कहीं ऊपर गिवन हो, न्यूमिनेटर में नहीं था। वो यही वजह है कि वो हमारी प्रैक्टिस करवाना चाह रहा है ताकि आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें हम खुद से ये चेंजिंग कर सकें उनमें। तो दिस इज अवर सेकंड लास्ट क्वेश्चन। लिमिट एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी, फंक्शन आपके पास है जी -5 प्लस 7 ओवर एक्स स्क्वायर, दिस डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो लगा दीजिए लिमिट डायरेक्टली, -5 प्लस 7 ओवर इन्फिनिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी स्क्वायर, ठीक हो गया। समथिंग ओवर इन्फिनिटी ये भी 0 हो जाएगा, मतलब -5 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 0, और ये ज़ीरोस ख़त्म होकर अल्टीमेटली हमारा आंसर बनेगा -5 ओवर 3, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अब हमने इसकी लिमिट फाइंड करनी है माइनस इन्फिनिटी पर। लिमिट एक्स अप्रोच माइनस इन्फिनिटी, फंक्शन आपका है -5 प्लस 7 ओवर एक्स, सॉरी ये एक्स था, एक्स स्क्वायर नहीं था, नॉट एक्स स्क्वायर। बहरहाल आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये 7 ओवर एक्स है डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, राइट। लिमिट्स लगा दीजिए, ये आ जाएगा -7 प्लस 7 ओवर माइनस इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 ओवर माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये -5 -0 लिख लें +0 लिख लें, फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, ये माइनस आप बेशक ऊपर ले जाएं। तो खैर नीचे आ जाएगा जी 3 माइनस 0, तो अल्टीमेटली आंसर आपका इस केस में भी बन रहा है -5 ओवर 3, ठीक है। अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं ना, हर क्वेश्चन के अंदर इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से अभी तक कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हो भी सकता है इन सम केसेस, बट अभी तक ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आपने पॉजिटिव इन्फिनिटी पे अप्रोच किया तो भी आंसर वही आ रहा है, नेगेटिव पे कर रहे हैं तो भी वही आंसर आ रहा है।
अच्छा जी, आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखें अगेन आपका x जो है वो डिनोमिनेटर में ही है, कहीं पर भी हमें न्यूमिनेटर में नहीं मिला। की वजह यही है कि डिनोमिनेटर से आपका ज़ीरो हो जाता है वो टर्म सारी। तो इसके ए पार्ट में हमें लिमिट वैल्यूएट करनी है इन्फिनिटी पे, पॉजिटिव इन्फिनिटी पे। फंक्शन आपका है जी 3 माइनस 2/x डिवाइडेड बाय 4 प्लस स्क्वायर रूट 2/x²। ठीक है, चलिए लिमिट लगा दें। 3 माइनस 2/∞ डिवाइडेड बाय 4 प्लस स्क्वायर रूट 2/∞²। तो ये दोनों टर्म ज़ीरो हो जाएंगी, 2/∞ भी ज़ीरो आ जाएगी, 3 माइनस ज़ीरो, और नीचे आ जाएगा 4 प्लस ज़ीरो। ठीक है, समथिंग ओवर इन्फिनिटी इज ज़ीरो। तो अल्टीमेटली आंसर आपका बन रहा है 3/4, राइट। इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, जिसमें हमें लिमिट देखनी है माइनस इन्फिनिटी पे, x अप्रोचेज माइनस इन्फिनिटी, और फंक्शन इज 3 माइनस 2/x डिवाइडेड बाय 4 प्लस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय x²। लिमिट्स लगा दें डायरेक्टली, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2/-∞ डिवाइडेड बाय 4 प्लस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय -∞ का स्क्वायर। तो ये ऊपर आ जाएगा 3 माइनस 0 लिख लें, प्लस 0 लिख लें, नीचे आ जाएगा जी 4 प्लस 0। तो आंसर फिर से क्या बन रहा है जी 3/4 आ रहा है। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 9 से 12 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर में हमने देखा कि इन्फिनिटी पर और नेगेटिव इन्फिनिटी पर लिमिट्स कैसे एवेल्यूएट की जा सकती हैं, और अलजेब्रिकली हमने देखा। इससे पिछले लेक्चर में बात की जाए तो उसमें हमने ग्राफिकली चीज़ों को समझने की कोशिश की थी। ठीक है, तो अगर आज के लेक्चर से मुतल्लिक कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।